वो एक भाई ने लिखा है कि सर नहा करके डेली दिखाओ। भाई डेली तो सब नहाते हैं यार, आप भी ऐसे नहाओ। पूरी बॉडी को रेड कर दो, ब्लड को मतलब ब्लड दिखाई दे देना चाहिए। ये पीठ को, हाथों को, कंधों को, गर्दन को, ये पसलियों को, ये गिले कपड़े से, ये सूती टावल है, ये टावल एक कपड़ा होता है सूती, बहुत ज़बरदस्ती है इसका मसाज चलती है इसकी। पीठ के अंदर हाथ नहीं जाता ना, वहाँ ये चलता है। और इससे स्नान करो, इससे बहुत शरीर के अंदर रोम रोम के अंदर मतलब इसके अंदर कैपेसिटी भर दो। रोम रोम से ये हवा पास हो, इससे शरीर से इसके छिद्र है ना, ये बंद कर देती है अपन। तो अब सुबह से जैसे पसीने में है, अब इसकी देखो एक्टिविटी है, मौसम ऐसा है, बारिश का मौसम है, तो सुबह योगा करके वर्जिश करके पूरा इसको मतलब बिल्कुल एक नंबर के अंदर इसको उठाया जाता है। फिर इसको उसी कोई कपड़े से, एक टॉवल से ये अपना पूछ करके शरीर को, और दिन भर रहा जाता। कहीं भी काम करने जाओ फिर नहाओ मत, स्नान मत करो बस। प्लीज़ ये है कि योगा करने के बाद 1 घंटे बाद भी नहीं, आधा घंटे बाद भी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। शाम को इसको 2 दफ़ा, 1 दफ़ा साबुन लगा करके इसके पसीने को और उसको रोम रोम के अंदर उंगलियों से, बॉडी को उंगलियों से चलने दो इसको। और दोबारा फिर साबुन लगाते हो तो ये टॉवल को या कोई अपना लंगोट है, इसको किसी को भी फिर इसके साथ में, बॉडी के साथ में उसकी सूती कपड़े से आनंद आता है। फिर इसकी मसाज दे दो एक। फिर ये 24 घंटे के लिए ये, अब शाम को ही नहाता हूँ मैं। बाई चांस सुबह कभी हो जाता है तो बहुत बिल्कुल ही ऐसा मस हो रखा है, 1.5-2 घंटा निकल गया है, तो फिर ये खाना भोजन से पहले स्नान कर लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं है कि योगा वर्जिश करने के बाद में इसको बोले कि भाई थोड़ा सा ठंडा करके अब बाथरूम में चल देते हैं, वो बेनिफिट अपने को नहीं मिलेगा। देखो मैं तो अपनी बता रहा हूँ कि वो हमारे गुरु ने हमारे को बताया, भाई ये दिन भर इसको पसीने में रहने दो इस बॉडी को। सुबह इतनी मेहनत करी है तो ये नहीं है कि सुबह फिर नहाते हैं। अब ये शाम के समय 5-6 बजे 7 बजे कभी भी आप भोजन लेंगे शाम का, तो अब इसको तरोताज़ा भोजन देंगे नहा कर स्नान करके। दोपहर का भोजन इसको स्नान करके नहीं देंगे। वो भोजन स्नान वो हो गया, वो पूरे पसीने का जो चूता है ना पसीना, उसका स्नान हो जाता है। और फिर वो थोड़ा सा कपड़े से उसको पोंछ करके आराम से बैठो। कोई हवा में नहीं बैठना है, नॉर्मल हवा में स्लो स्पीड में पंखा चला करके फिर इसमें बैठ करके इसको सुखा करके पसीने को, और फिर भोजन कर लो। फिर अपना कोई भी काम है वो कर लो, कोई कुछ भी करो,
लेकिन भाई नहाने के लिए तो मैं तो बोलता हूँ कि गर्मी के अंदर, वैसे तो वो बाल्टी डालना, वो नहाना, वो दिखाना नहीं है, कभी भी डाल लो, लेकिन वो भी हम नहीं डालते हैं। हम तो एक ही टाइम डालते हैं, तो बाकी 3-3 टाइम नहाएंगे, 2-2 टाइम नहाएंगे ना। तो एक भाई लिखा है कि पानी का वेस्टेज, भाई इतना पानी तो फिर हम एक टाइम नहाते हैं, और वो एक टाइम जम के नहाते हैं। मस्ती से नहाओ, पूरे उंगलियां डाल करके, जीभ को और कंठ को और इसको और इसमें पानी डालना, और सभी आँखों को और नाक को, कान को और इनको नाभि का इसकी रोलिंग, और ये पूरे अंगों को एकदम ये करना है कि शरीर के अंदर एकदम स्फूर्ति आ जाती है, स्टेमिना आ जाती है, गश्तपना बुष्टपना, ये सब इसके अंदर है। योगा ही है ये। नहाना, बैठना, उठना, चलना, दौड़ना, खेलना, कूदना, सब में योगा है, सब में वर्जिश है, सब में मेहनत। अभी एक तो वैसे मेहनत करो और एक ये इसको करो, नानी याद आ जाती है बाथरूम के अंदर इसको करने से। वो ये बोलते थे, बोला जा आधा घंटा लगाएगा और रुकेगा नहीं, और पूरी बॉडी को इस धोती के टावल दे देते थे, वो धोती दे देते, बोला चल इस धोती को पूरी घुमा करके फेर के दिखाते, और फिर देखो उस बॉडी का कमाल। तो ये क्रियाएं हैं ना, इनको मजाकों में नहीं ली जाती है कि भाई ये मैं दिखा रहा हूँ तो कौन सा बादशाह और क्या हूँ। सब नहाते हैं, सब करते हैं, लेकिन जो अपने को नहीं कर रहा है ना इस क्रियाओं को, इन क्रियाओं को करने के लिए शरीर को जागृत ये अपने आप बॉडी बाथरूम में भी होता है। ये 100% है। ये शरीर की स्टेमिना फुर्ती से ही होता है, यही इसके अंदर इम्यूनिटी आती है। तो ये एक टाइम तो इसको वो मसाज के साथ, मेरा भी सर्दियों के अंदर, फिर ये अभी गर्मी और ये बारिश के मौसम में तेल नहीं लगाया जाता है, और सर्दियों के अंदर फिर इसको तेल चढ़ाना और उतारना, फिर वो बताएंगे इसका। फिर देखो इसका कमाल, फिर ये शरीर कैसे रहता है। हाफ तो अपन इसको अपने ऊपर रख सकते हैं, कम से कम योगा करके, कम से कम मेहनत करके। तो ये भी ये मेहनत है, ये भी करना पड़ेगा। करो, मेहनत करो।